ये खाना अगर अच्छा ना बनाए तो फिर वजन कम हो सकता है। आंटी से मेरा सवाल है, आंटी अगर आपके अंकल से लड़ाई हो तो पहले सुलह के लिए कौन आता है, आपके अंकल? हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई। नहीं, ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि मेरा ऐसा एटीट्यूड होता है कि मैं अगर कोई बात बुरी लगी है तो मैं खामोशी से एक तरफ हो जाती हूँ। देखिए सारा कसूर मेरे पे ढोता है। जैसे ये भी यही करते हो, जैसे मैं ही मुजरिम हूँ। नहीं, हो सकता है ये भी यही करते हो कि जब कोई बात बुरी लगे तो खामोशी से एक तरफ हो जाए। मेरी नेचर लड़ाई वाली नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। फिर तो मेरी किसी से भी नहीं कभी लड़ाई हुई। सर आपसे पूछना ये सही है? कुछ कुछ सही है। और आदमी ना वो कोई जो उनको कहना भी होता है पॉजिटिवली, तो वो भी जरा डंडी मार जाते हैं। खुल के नहीं कह सकते। लेकिन माशाल्लाह बहुत बुर्दबार हैं, ताउन करती हैं, समझती हैं, कभी कभी समझाती हैं। मैं एक बात बच्चों को बताना चाहूंगा आपकी, मुझे नहीं पता आपको अच्छा लगेगा या नहीं, मगर मैं बच्चों को बताना चाहूंगा कि नवाज शरीफ अंकल जो हैं अपनी सारी मसरूफियात और इतने बिजी स्केड्यूल के अंदर भी 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं पाबंदी से, और इसके साथ साथ बेशतर वक्त दिन का ये बावजू रहते हैं। सर सही कहा मैंने, ऐसा है? मेरा नाम बाबर अहमद है और मैं आपसे ये पूछूंगा कि जब आप छोटे होते थे तो क्या आप अंकल शहबाज शरीफ के साथ लड़ा करते थे? मैं शहबाज शरीफ साहब के साथ नहीं लड़ा करता था, शहबाज शरीफ साहब मुझसे लड़ा करते थे। और बड़े प्यार से लड़ा करते थे। और मुझे याद है कि शहबाज शरीफ साहब जब क्रिकेट खेलते थे मेरे साथ, तो जब आउट हो जाते थे तो मानते नहीं थे कि मैं आउट हो गया। तो उसके बाद फिर जो है वो अंपायर जब उंगली खड़ी करता था वो कहते थे मैं तो मेरा तो ना मैं LBW हुआ हूँ और मैं तो बिल्कुल सही खेला हूँ। वो अंपायर से बहस करना शुरू कर देते थे। तो क्या अभी भी छोटी छोटी बातों पर इख्तिलाफात होते हैं? हाँ, कभी कभी इख्तिलाफात हो जाते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनका बड़ा भाई हूँ। वो मेरी बात बहुत सुनते हैं, मानते हैं, बड़ी वो एहतराम करते हैं, मैं उनसे बड़ा प्यार करता हूँ। शहबाज भाई बड़े ओबीडियंट भाई हैं। वो अगर ये डांट भी लें तो वो कभी आगे से उफ नहीं करते हैं, सर झुका के सुन लेते हैं, कभी जवाब नहीं देते इनको आगे से। ये बहुत बड़ी बात है। क्या बात है। और ये सब कुछ हमने सीखा है अपने वालिदैन से। क्या बात है। अंकल मेरा नाम अलिशबा उस्मान है और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर आपको कोई प्रोग्राम होस्ट करने के लिए दिया जाए तो आप किस तरह का प्रोग्राम होस्ट करना पसंद करेंगे? हाँ, मुझे तो ये बच्चों का प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है और मैं फर्स्ट टाइम टेलीविजन पे इस तरह बच्चों के अंदर शामिल हूँ। बिल्कुल। और मुझे आप इतने अच्छे लग रहे हैं और आपकी आंखों से वो प्यार मोहब्बत जो झलक रहा है ना, मैं तो उसको देख के बहुत खुश हो रहा हूँ। सच्ची बात कर रहे हैं। मासूम से जो सवाल कर रहे हैं, ये तो एंकर्स के छुपते हुए जो सवाल होते हैं उनसे बहुत तंग आए हुए हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है आपको सबको देख के जैसे एक एक बच्चा हमारा बच्चा है, हमारा बेटा है, एक बेटी हमारी बेटी। क्या बात, एक्सीलेंट सर। और मेरा दिल चाहता है कि आप, मेरे दिल में ये एक बड़ी ख्वाहिश है कि आप बड़े जब हों तो आप एक बहुत बावकार, बहुत उम्दा और एक बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि खुशहाली वाले पाकिस्तानी बने आप। तो सर आप बच्चे मिलकर सच्चे करना पसंद करेंगे? जी बिल्कुल। तो सर मैं क्या करूंगा फिर? अंकल मेरा नाम राबिया है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो आप तकरीर करते हैं या आप खुद लिखते हैं या लिखवाते हैं? बेटा मैं तो ज्यादातर जुबानी बोलता हूँ और तकरीर जब लिखी हुई पढ़ता हूँ तो उसमें फिर कुछ मेरे पॉइंट्स होते हैं, कुछ मशवरे से हम अपने पॉइंट्स उसमें डालते हैं, दूसरों की भी उसमें मशावरत होती है। सब कुछ मैं अकेला नहीं करता, इसमें हम मशवरे के साथ फैसले भी मशवरे के साथ करते हैं। ज़ाहिर है जब फैसले मशवरे के साथ करते हैं तो उसी
फैसले के वो या मशवरे की बिना पे जो फैसले होते हैं वो तकरीर का हिस्सा भी बनते हैं। और एक और बात, ये भी मुझे तकरीर के पॉइंट्स देती हैं। आपको पता है ना कि जब हम मुश्किल में थे तो बाहर यही निकली थी और पार्टी के जोर से ताली। तो इसलिए इनकी भी बहुत कंट्रीब्यूशन है, बड़ा हिस्सा है इनका, और मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। क्या बात है नवाज साहब, इसलिए तो नहीं कहीं कि बराबर बैठी हुई हैं। बराबर बैठेंगे। कुछ इसलिए भी है, लेकिन सच सच होता है, तो ये सच सारी दुनिया को पता लगना चाहिए कि माशाअल्लाह इनका भी बहुत हाथ है इसमें। जो तो वो बात सच हो गई कि हर कामयाब औरत के आदमी के पीछे किसी न किसी औरत का, माँ हो या बीवी हो या बेटी हो, किसी का हाथ होता है, और नाकाम वालों का भी यही होता है। ओके जी बेटा। अंकल, मेरा नाम आयमा बतूल है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब आपने पहली बार आवाम के सामने तकरीर की थी तो क्या आपको डर लगा था? डर तो नहीं, लेकिन तकरीर हो ही नहीं रही थी। ये बहुत पुरानी बात है, अभी सियासत में नहीं आया था मैं, तो बस वो फिर तकरीर कम हो रही थी, पसीना ज्यादा आ रहा था। ऑलराइट बेटा। जी नाज़रीन, एक और ब्रेक का वक्त हुआ है, मगर मैं चाहूंगा कि हमारे साथ इतने मोतबर, इतने जबरदस्त लोग बैठे हुए हैं, तो एक ब्रेक नवाज शरीफ साहब ने ली और एक ब्रेक में चाहूंगा कि भाभी लेके दिखाएं अगर कि ब्रेक कैसे लेंगे हम लोग इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, अब वक्त हुआ है एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। क्या बात वेलकम बैक नाज़रीन। एक बार फिर से बच्चे मन के सच्चे में खुश आमदीद कहते हैं हम आपको, और आज का ये प्रोग्राम और ये समा जो है ये बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब और बेगम नवाज शरीफ और हमारे साथ मानूर बैठी हुई हैं। अंकल, मेरा नाम अजवा है और मैं ये आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि आपकी उम्र में किस हिस्से में आपको ये एहसास हुआ था कि आपके अंदर एक लीडर की क्वालिटीज हैं? गुड क्वेश्चन। आप जवाब देंगे? हाँ, ये इनको शुरू से ही एहसास था कि ये लीडर हैं। ये पूरे घर को लीड करते थे और अपनी टीम के कैप्टन थे, और ये हर वो काम करते थे जो एक लीडर करता है। ओके। अंकल, मेरा नाम मोहम्मद है। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप पहले भी 2 मरतबा वजीर आजम बन चुके हैं। अगर आपको तीसरी बार वजीर आजम बनने का मौका मिले तो आप बच्चों के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे? असल में बच्चे तो मेमार हैं इस कौम के, ये सब कुछ तो बच्चों के लिए ही करना है हमने। अभी मैंने जो बात की है ना, वो मैं यही कह रहा था कि बच्चे ही हैं जो जिनको आज हम तरबियत देंगे तो ये कल को खुद भी अच्छे पाकिस्तानी बनेंगे और पाकिस्तान को भी बहुत अच्छा बनाएंगे। तो इसलिए जितनी भी इन्वेस्टमेंट है ना पाकिस्तान को, वो अपने बच्चों पे और इस नई नस्ल पे करनी चाहिए, और ये इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा ये पे बैक करेगी और सबसे ज्यादा ये बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। जी बेटा। अंकल, मेरा नाम नुमान अहमद है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप फिल्म देखते हैं? देखना तो बहुत चाहता हूँ लेकिन टाइम नहीं मिलता। लेकिन मुझे आजकल की फिल्म्स इतनी पसंद नहीं है, पुरानी, और लेकिन वक्त नहीं होता, और जो वक्त होता है वो थोड़ा बहुत जो होता है वो खबरें देखने में निकल जाता है, और फिर उसके बाद फिल्म का टाइम ही बाकी नहीं रहता। अंकल, आपका इतनी बिजी शेड्यूल है, इसके बावजूद आप इतने एक्टिव हैं, इसकी क्या राज वजह है? बिजी जो शख्स होता है वो उसको एक्टिव भी होना पड़ता है। एक्टिव और बिजी दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर मैं इतना एक्टिव ना हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक्टिव हूँ, अगर ना हूँ एक्टिव तो फिर मैं बिजी नहीं हो सकता। लेकिन एक बात है, मैं आप राज पूछ रही है, लेकिन मैं एक्सरसाइज करता हूँ, लेकिन पता नहीं मेरा वजन नहीं कम होता। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा वजन कम हो, लेकिन मैं एक्सरसाइज रोज करता हूँ और 1 घंटा करता हूँ एक्सरसाइज में सुबह सुबह। जबरदस्त। सर वैसे एक बात, वजन जो है ना वो एक्सरसाइज करने से कभी कम नहीं हुआ, वो इसलिए कम नहीं हुआ कि खाना नहीं चलता भाभी का। ये खाना अगर अच्छा ना बनाए
तो फिर मज़ा कम हो सकता है। कम हो सकता है। मेरा नाम अली से आसिफ है। मेरा आपसे ये सवाल है कि अंकल जब आपका मूड अच्छा होता है आप कौन सा गाना गाते हैं? अब तो गाना गाए बहुत देर हो गई बेटा। वैसे भी मैं जो कहते हैं ना वो बाथरूम सिंगर टाइप रहा हूँ हमेशा, और बचपन में गुनगुनाते थे, कभी कभी घर में बैठ के गा लेते थे आपस में, लेकिन कोई बाकायदा तौर पे नहीं। कोई तराना तराना गाएंगे? बच्चे कह रहे हैं कि कोई ऐसी चीज जो गाना ना बने से गाए, वो कोई ऐसी चीज गा दें जैसे लपे आती है दुआ। हाँ, वो बचपन में बहुत बड़ी जबरदस्त लपे आती है दुआ बन के बहुत हमें इंस्पायर करती थी, और अभी तक थोड़ी थोड़ी याद है, वो तर्ज याद है, लेकिन गला पता नहीं मेरा साथ देगा कि नहीं देगा। जबरदस्त देगा इंशाल्लाह। आप भी मेरे साथ गाएं। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। क्या बात है, जबरदस्त। सर एक और राज आपका पता लगा कि माशाल्लाह माशाल्लाह ये इन्होंने कितना अच्छा गाया। क्या जबरदस्त गाया वाकई। भाभी के लिए जोर से तालियां। एक बात बताऊं जी, आज से कई साल पहले मुझे कभी कभी एक गाना सुनाया करती थी। जबरदस्त। कौन सा वाला गाना, चलो नाम तो बताएं। मुख्तलिफ। अब तो वो सिफारिश भी मैं ही किया करता था कि मुझे ये सुनाए, वो पुराने गाने, आपकी नजरों ने समझा, प्यार के काबिल मुझे। भाभी थोड़ा सा हो जाए। नहीं बस इतना काफी है। फिर इनको वो बहुत अच्छा आता था, वो मोहे भूल गए सांवरिया। ओह बड़े क्लासिकल गाने, थोड़े जबरदस्त गाने।